हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 जिसमें कार्तीय तल के बारे में बात करेंगे। हम इसको ऐसे समझते, देखिए हमने संख्या रेखा के ऊपर संख्याओं को दिखाना तो सीख रखा है। जैसे ये संख्या रेखा है कोई एक, यहाँ बीच में हम शून्य लेते हैं, इस साइड में आपका +1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 ऐसे लिखते हैं। बाईं साइड में -1, -2, -3, -4 ऐसे होते हैं। इसको मूल बिंदु कहते थे, ओ को। अगर ये अक्षैतिज लाइन है वैसे, और संख्याओं को हम जो है इस लाइन पर वैसे भी दिखाते थे, ऐसे भी। इसमें भी वही, जैसे बीच में आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 0 है, ऊपर आपका 1 है, फिर ये 2 है, नीचे आपका -1, -2, -3। ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसके मूल बिंदु को और इसके मूल बिंदु को दोनों को इकट्ठा कर दूं, ऐसे, जैसे यहाँ ले आऊं, दोनों को ऐसे मिला दूं इस ढंग से, अब इसको कह देंगे कार्तीय तल। और ये जो बिंदु है इसको कह देंगे मूल बिंदु। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु, इधर x लिख देते हैं, इधर x डैश, ऊपर y है, ये y डैश है। अब इसके कार्तीय तल के 4 भाग हो गए हैं। कार्तीय तल के 4 भाग हो गए यहाँ पे। तो इन 4 भागों के बारे में देखिए, ये मूल बिंदु का मैंने बता दिया ऐसे। ये जो x डैश है ये आपकी अक्षैतिज रेखा है, और y डैश आपकी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। OX की दिशा में धनात्मक, OX डैश की दिशा में ऋणात्मक, OY ऊपर की तरफ धनात्मक। जैसे ये ले लें, +1, +2, +3, 4, और नीचे OY डैश नीचे की तरफ क्या होते हैं आपके ऋणात्मक, संख्या को अगर दर्शाना है तो। अब यहाँ कोई बीच में कोई बिंदु, जैसे ये है, इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जैसे यहाँ कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक बताने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से चलेंगे ऐसे। x निर्देशांक कितनी दूर है यहाँ पे 3, और y निर्देशांक ऊपर की तरफ कितना है 2। x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक ऊपर की तरफ क्या है 2 है। ठीक है, इसके 4 हिस्से बन जाते हैं ऐसे। और जैसे एक हिस्सा ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड है इसका, ये फोर्थ है। उनको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा। यहां जैसे इसी बिंदु की हम बात कर रहे थे, यहाँ x कितना है 3 और y यहाँ पे कितना है 2। जो x निर्देशांक है ना, x निर्देशांक, इसको कहते हैं भुज। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज। भुज कहेंगे भी x निर्देशांक को। और ऐसे ही y निर्देशांक जो, उसको कहेंगे कोटि। y निर्देशांक को क्या कहेंगे, कोटि। एक बात इतना देखिए आप। इसके बाद इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। x अक्ष और y अक्ष। तो अक्षैतिज है वो x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर उसको y अक्ष। तो उसको क्या कहेंगे हम, x अक्ष, और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी y अक्ष। 2 हो जाएंगे, ये अक्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, x और y अक्ष। ठीक है। दूसरा, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, अब कितने तल बन गए हैं, 1, 2, 3, 4, इनका नाम क्या है, चतुर्थांश। अभी बात कर रहे थे, इन्हों क्या कहते हैं हम, चतुर्थांश। चतुर्थांश। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। ये 2 रेखाएं कौन सी, x अक्ष और y अक्ष वाली।
तो यहाँ प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु का नाम मैंने अभी बता दिया क्या है, मूल बिंदु। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे आप, मूल बिंदु, मूल बिंदु। इतना ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें इतना लिखना था। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इनके आप आंसर बड़े आराम से सबके दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये बुक में देखिए आप पहले, ये देख रखा आपकी बुक, ये रही। आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्न, निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, ये सारे 1 से लेकर 8 तक के भाग और आकृति ये आपकी है। इसको देख के आंसर बताने हैं सबके, मैंने इसको देख के आंसर बताने हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्या है, बी के निर्देशांक, बी के। अब इसमें बी देखिए कहाँ पे है, बी इसमें ये है, यहाँ ये रहा, ये बिंदु। पहले किसका लिखते हैं, एक्स का। यहाँ अगर बी को देखें तो एक्स कितना है यहाँ पे -5 और वाई कितना है यहाँ से 2, यानी बी क्या आपका -5 और 2। तो बी के निर्देशांक क्या बन जाएंगे आपके, बी के निर्देशांक -5 2। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, देखिए बी के निर्देशांक क्या लिख देंगे आप, -5 फिर कोमा लगाएंगे फिर 2, बस इतना लिखना है। ये हो गया आपके बी के निर्देशांक। दूसरा क्या है, सी के निर्देशांक। अब इसमें देखिए सी कहाँ पे है, सी आपका ये रहा, सी ये। सी में देखिए पहले एक्स लिखते हैं, सी यहाँ पे जाता, देखिए एक्स कितना है 5 और वाई कितना है -5। पहले एक्स फिर वाई, तो सी के निर्देशांक क्या बनेंगे 5 और -5। तो सी के निर्देशांक क्या लिखेंगे आप, 5 -5, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि -3 -5 वाला कौन सा, इसमें देखिए, इसमें देखेंगे -3 ये रहा, -5 ये रहा, -3 यहाँ से देखिए और यहाँ से -5, दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पे। तो -3 और -5 वाला बिंदु क्या हो जाएगा आपका, ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ई आपका। अगला निर्देशांक, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 -4। अब 2 -4 देखिए इसमें कहाँ पे है, 2 यानी +2, 2 -4, ये बिंदु क्या आपका जी, 2 और -4, ये बिंदु आपका क्या है, जी। तो ये बिंदु हो जाएगा आपका जी। उसके बाद पांचवा क्या है, डी का भुज, भुज यानी कि एक्स अक्ष पे कितना दूर है वो, डी का भुज बताना है। और भुज किसके लिए, एक्स के लिए, एक्स निर्देशांक के लिए, और कोटि किसके लिए, वाई निर्देशांक के लिए भी बताया था। तो डी का भुज, पहले तो डी देखिए, ये रहा डी, डी का एक्स कितना है 6, एक्स यानी कि भुज वो कितना 6, तो डी का भुज कितना हो जाएगा 6। फिर बिंदु एच की कोटि, कोटि यानी कि वाई, एच बिंदु को ढूंढिए, उसमें कोटि यानी कि वाई को देखिए, एच बिंदु, एच बिंदु, एच बिंदु ये रहा वाई, ये एच बिंदु, और इसकी कोटि क्या है एच बिंदु की -3, ये -5 तो क्या भुज है, कोटि कितनी है -3, तो एच की कोटि कितनी हो जाएगी आपकी -3। फिर आपका 7वां पार्ट, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल, बिंदु एल कहाँ है, बिंदु एल, बिंदु एल ए बी सी ये रहा, ये बिंदु एल, एल के निर्देशांक, ये बिंदु अभी यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, सिर्फ क्या वाई है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और वाई कितना है 5, तो 0 5 हो जाएगा। पहले एक्स का लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 0 5। और फिर 8वां भाग इसका, बिंदु एम के निर्देशांक, एम के निर्देशांक, बिंदु एम ये रहा, इसमें क्या एक्स की तो वैल्यू है -3 लेकिन वाई की फिर 0 है यहाँ पे, तो यहाँ -3 और वाई कितना है 0, तो -3 0 हो जाएगा इसका आंसर, -3 0 0। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर तीसरा जो है कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।